इसी श्रवण के लिए हम सभी विराजमान हैं, सुनना प्रधान है। तो श्री शिव महापुराण की कथा में हम सभी प्रवेश करें, जहां श्री सौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से बड़े ही सुंदर ढंग से संवाद की परंपरा को स्थापित कर रहे हैं। देखो, संवाद कैसे करना चाहिए ये हमें शास्त्र बताते हैं, ये हमें बड़ों से सीखनी चाहिए। आजकल तो जमाना बदल गया महाराज, लोग स्पीकिंग कोर्स करने जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। बोलना का तरीका तो आपके पास है महाराज, आपका सिद्धांत भरा पड़ा है। आप रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, शिव महापुराण पढ़ो, या में संवाद की प्रक्रिया भरी है। पर पता नहीं क्यों लोग जाते हैं 90 डे 30 डे 60 डेज का कोर्स करने। तमीज नहीं है? अरे है ना महाराज, जहां हमारे यहां पिताश्री तातश्री भ्राताश्री कहने की आदत है, वहां में कौन सो नए स्किल की जरूरत है महाराज? या तो परंपरा ही बड़ी है, जहां एक पिताजी को पिताजी, बाबूजी, पापाजी और सबरी जी कह लो, माता जी कह लो, मैया कह लो, अम्मा कह लो, माँ जी कह लो, इतने शब्दकोश भरे पड़े हैं। वहां में एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी करने की कहा जरूरत है महाराज? पर बावरे भरे हैं, क्योंकि 2-4 लाइन अंग्रेजी झाड़ दे प्रभा को तो बहुत विद्वान है, वहां में बहुत बुद्धि है, पर वहां में तमीज कछु नहीं है महाराज। साची बात कर, जब से हमने अपनी परंपरा छोड़ दी तब से गड़बड़ी हो गई। जब तक पिताजी थे, जब तक माता जी थी, दादा जी थे, तब तक तो संस्कार जीवित था महाराज। और जाहिर दिना से फादर मदर ग्रैंड फादर हुए, वाई दिना से परिवार बिखर गया, वाई दिना से बिखर गया। क्योंकि जी में अपनत्व है, जी में श्रद्धा है। ठाकुर जी, किशोरी जी, जहां में जी लगे हमें श्रद्धा है। हमारी माताएं बेटी हैं, पुरानी परंपरा में जो बड़ी होती थी क्या बोलती थी? जी जी बोलती ना, जी जी। इस जी में कितना बड़ा श्रद्धा है, संवाद की प्रक्रिया है। काऊ के जाग को बोलो, है मिस्टर, व्हाट आर यू डूइंग? थोड़ा सा वो बौखला के बोलेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, और जाके बड़े प्यार से बोलो, सुनिए श्रीमान आप क्या कर रहे हैं? पर देखो वहां में कितना अंतर है। संवाद ठीक करो, आपकी संवाद की प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। मुझे क्षमा करना, आप सब पढ़े लिखे हो, मैं आप में दोष नहीं देख रहा, परंतु संवाद ठीक नहीं है, संवाद बिगड़ गया है। हमारा भारत देश संवादों का देश है, हमारी संस्कृति का संवर्धन संवाद से होता है। कितनी बड़ी बात है, हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री मन की बात करता है, संवाद करता है। या मैं भैया पार्टी को दोष मत देना, मैं कहूं पार्टी का नहीं हूं, मैं वाक्य गुण को देख रहा हूं। हाँ साची बात कहूं, पर प्रधानमंत्री मन की बात करता है, कितनी बड़ी बात है। जाको हर टाइम का टाइम टेबल है, जाको देश विदेश घर सब देखना है, फिर भी मन की बात करता है। पर आप में से कितने लोग हैं जो परिवार से मन की बात करते हैं? ऑफिस से घर, घर से समाज, और कहां कहां दौड़ आते हैं। 2 मिनट के लिए बेटा से बात करने का टाइम नहीं है, बात मत करो, दिमाग खराब है, बहुत टेंशन में। मन की बात करो, संवाद की प्रक्रिया अपनाओ। इससे लेते हैं जात की बुद्धि का प्रमोशन हो चुका है आपकी भाषा में। बुद्धि तो सबके पास है, आज की दुनिया में कोई पागल नहीं है। एक 100 रुपया का नोट दिखाओ, पता चल जाता है कौन पागल है। दुनिया बावरी भरी पड़ी है महाराज, वह नोट के पास दौड़ रही है। बुद्धि सबके पास है, पर जाने गुरु के चरण में बैठकर सत्संग को लाभ लिया है,
जाने शास्त्र की मर्यादा में जीवन का यापन किया है, जाने अपने जीवन में खूब नाम जप किया है, गुरु मंत्र का जाप किया है, गायत्री मंत्र का जाप किया है। और जब ये बुद्धि थोड़ी सी जागृत होती है, यहां में अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, विधि निषेध का बोध होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या को विवेक जागृत होता है। जो शास्त्र को पढ़कर वहां में से सार तत्व निकालता है, जो गीता को पढ़कर वाक्य कर्म धर्म के क्षेत्र को जानता है, जो रामायण को पढ़ के वाक्य मर्यादा को जानता है, जो भागवत को पढ़कर मृत्यु को संवारता है, और जो शिव महापुराण के आश्रय में बैठकर भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, चाहे ऐसी बुद्धि आए वाको कहे प्रज्ञावान।